विजुअल फॉक्स प्रो में आज के क्लास में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन जो आपको अन्य सॉफ्टवेयर में भी देखने को मिला होगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी बहुत सारे फंक्शन का आपने प्रयोग किया था। उसी तरह विजुअल फॉक्स प्रो के अंदर भी वर्क करने के लिए बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, जिसमें से हम कुछ फंक्शन के बारे में आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो टाइम का फंक्शन दिया गया है। टाइम फंक्शन क्या करता है कि ये हमको रिटर्न करता है सिस्टम का जो टाइम हो रहा है, कि द टाइम फंक्शन रिटर्न्स द सिस्टम टाइम मेंटेन बाय डॉस। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है जो टाइम को मेंटेन किया जा रहा है, उस टाइम को अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। आपको लिखना होगा क्वेश्चन मार्क के साथ टाइम फंक्शन को। टाइम लिखने के बाद जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे, आपका जो सिस्टम का करेंट टाइम हो रहा होगा वो आपको डिस्प्ले कर देगा। क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम बता चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल्स या किसी भी फंक्शन को अगर हम अपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसका आउटपुट लेना चाहते हैं, तो हमें क्वेश्चन मार्क कमांड का प्रयोग करना होता है। क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम टाइम फंक्शन को प्रिंट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क कमांड का यूज़ करते हुए हम टाइम को डिस्प्ले करेंगे। तो आइए हम अपने फॉक्स प्रो स्क्रीन के ऊपर आते हैं। अब देख सकते हैं कमांड विंडो के अंदर आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ लिखना होगा टाइम। टाइम लिख के जब आप इंटर करिएगा यहाँ पे, तो आपका करेंट सिस्टम टाइम दिखने लगेगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ जो टाइम आपको डिस्प्ले कर रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, वो आपको 24 आवर फॉर्मेट को डिस्प्ले कर रहा है। 16:03 16 बजने का मतलब है कि 4:03 और 18 सेकेंड का समय यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह अगर आप टाइम फंक्शन का यूज़ करते हो तो आपके स्क्रीन के ऊपर करेंट टाइम डिस्प्ले करता है, लेकिन हमने आपको बताया कि फॉक्स प्रो 24 आवर फॉर्मेट को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो इस फार्मूले के द्वारा हमने आपको बताया जाए कि आप अपने सिस्टम टाइम को आप देख सकते हो। अब देख सकते हैं कि अगला विकल्प इसमें आ रहा है डिस्प्लेइंग सिस्टम क्लॉक ऑन स्क्रीन। अगर हम चाहते हैं कि अपने स्क्रीन के ऊपर हम रनिंग टाइम देखें, करेंट टाइम को ही रनिंग टाइम का मतलब है कि टाइम चलते हुए आपको दिखाई दे, तो यहाँ देख सकते हैं कि द सिस्टम क्लॉक डिस्प्ले द रनिंग टाइम ऑन द स्क्रीन। अगर आप चाहते हो कि हम रनिंग टाइम को अपने स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लिखना होगा सेट क्लॉक ऑन। आप देख सकते हैं जैसे इस कमांड को आप इंटर करेंगे लिखकर अपने फॉक्स प्रो कमांड विंडो के अंदर, आपको रनिंग टाइम दिखाई देगा, यानी समय चलते हुए दिखाई देगा। तो आइए हम अपने स्क्रीन के ऊपर आते हैं और इस कमांड का यूज़ करते हैं। हमको लिखना होगा सेट क्लॉक और यहाँ लिखना होगा ऑन। जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करिएगा, आपके राइट हैंड स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे रन टाइम दिखा रहा है 4 यहाँ मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 4:07 और यहाँ पे 39 सेकेंड 40 सेकेंड हो गया है, PM दिखा रहा है। यानी ये टाइम आपको रन करते हुए चलते हुए दिखाई दे रही है। इसके पहले जो हमने टाइम बताया था वो 24 आवर फॉर्मेट में था, लेकिन ये जो क्लॉक आपको दिखाई दे रहा है ये 12 आवर फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये टाइम भी 24 आवर फॉर्मेट में दिखाई दे तो इस फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं, और इस फॉर्मेट को बदलने के लिए भी आपको फार्मूला मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सेट आवर्स टू 24। अगर आप इस कमांड का प्रयोग करते हो तो आपका जो रनिंग टाइम है उसका जो फॉर्मेट है वो 24 आवर फॉर्मेट में बदल जाएगा। तो आइए इस फार्मूले का हम यूज़ देखते हैं। 24 आवर फॉर्मेट में हम अपने टाइम को चेंज करते हैं। आपको यहाँ लिखना होगा सेट आवर्स टू 24 और इंटर करिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो टाइम है वो 24 आवर फॉर्मेट में बदल गया है, यानी इस रनिंग टाइम को हमने 12 आवर फॉर्मेट की बजाय 24 आवर फॉर्मेट में हमने चेंज कर लिया है। अगर हम चाहते हैं कि फिर से इसको 12 आवर फॉर्मेट में बदल दें तो आपको फिर से यहाँ पे फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। आपको यहाँ लिखना होगा सेट आवर टू 12 और लिख के जब आप इंटर करेंगे तो आपका जो टाइम होगा फिर से आप देख सकते हैं कि 12 आवर फॉर्मेट में यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरह हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए अपने सिस्टम का टाइम देख सकते हैं और टाइम का जो फॉर्मेट है उसको हम बदल सकते हैं। अब एक चीज़ आपने और देखा होगा कि जो टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसको स्क्रीन के ऊपर हम कहीं भी डिस्प्ले कर सकें तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूले यूज़ करने होंगे। फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला आपको दिखा रहा है
कह रहे कि फॉक्सट्रो डिस्प्ले द सिस्टम क्लॉक इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द क्लॉक एट स्पेसिफाइड लोकेशन, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा। अगर आप एक निश्चित लोकेशन पे अपने रनिंग टाइम को डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए फार्मूला है जिसका नाम है सेट क्लॉक टू 2,5। 2 जो दिखा रहा है वो आपका रो है, और 5 जो दिखा रहा है दूसरे नंबर पे जो नंबर दिखाई दे रहा है ये आपका कॉलम दिखाई दे रहा है। यानी आप समझ लीजिए कि आपके फॉक्सट्रो स्क्रीन को रो और कॉलम में बांट दिया गया है। रो जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम जो होता है जो वर्टिकल होता है। अगर हम चाहते हैं कि अपने रनिंग टाइम को अपने स्क्रीन के ऊपर कहीं भी रख सकें तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लिखना होगा सेट क्लॉक टू 5। अब देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। इस टाइम को मैं इसको यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ या इधर की तरफ या और नीचे की तरफ, तो इसके लिए आपको लिखना होगा सेट क्लॉक टू। पहले स्थान पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ कामा, और यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ। 0,0 का मतलब है कि रो भी आपका 0 होगा और कॉलम भी 0 होगा। अगर हम इस पे इंटर करते हैं तो आपका देख सकते हैं कि टाइम 0 रो यानी 0 रो और 0 कॉलम पे दिखाई दे रहा है। अब इस वैल्यू में हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम रो की वैल्यू को चेंज करते हैं। अगर रो को हम 1 कर देते हैं और फार्मूले में हम इंटर करते हैं तो देखिए ये कहाँ दिखा रहा है। अगर हम इसको जो है 2 के बजाय हम इसको 1 के बजाय हम इसको 2 कर देते हैं और इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा रो चेंज हो रहा है, और रो बदलने की वजह से हमारा जो टाइम है वो भी चेंज होता हुआ, उसका पोजीशन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम 13 कर दें तो ये 13 नंबर रो पे आ जाएगा, और देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन को रो में कितने रो में बांटा गया है ये आपको हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हम 25 कर देते हैं और कॉलम को मैं 0 रखता हूँ। आप देखिए और भी अधिक आप यहाँ पे वैल्यू को बढ़ाकर देख सकते हैं कि अधिकतम रो कितना हो सकता है आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब 28 पे जो हमारा 20 रो पे जो टाइम है आप देख सकते हैं एकदम बॉटम में चला गया है, देख पा रहे हैं आपको। इसी तरह आप यहाँ पे कॉलम की संख्या को भी बदल सकते हो। मान लीजिए कॉलम हम 1 रखते हैं, देखिएगा किसका अपनी जगह से। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम रो की संख्या को यहाँ पे कम करते हैं और इंटर करते हैं तो ये देखिए कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। यानी हम रो और कॉलम को यहाँ पे बदल कर, यहाँ देखिएगा मैं 50 करता हूँ अगर, और 50 करके इंटर करता हूँ तो देखिए ये लगभग बीचों बीच में आ चुका है। इसको आप 55 या 60 करिए तो ये बीचों बीच में आपके स्क्रीन के ऊपर आपका टाइम दिखने लगा है। तो मैक्सिमम कॉलम आप अपने स्क्रीन के ऊपर कितना सेट कर सकते हो, तो मैं इसको 120 के आसपास ले जाता हूँ और इंटर बटन को प्रेस करता हूँ। आप देखिए जाए 120 पे जो आपका टाइम का पोजीशन है कॉलम में वो आपको देखिए लास्ट में दिखाई दे रहा है। इस तरह हम अपने पूरे स्क्रीन को रो और कॉलम में बांट सकते हैं, और रो और कॉलम को पोजीशन देते हुए हम अपने जो टाइम है उस टाइम के पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको टाइम को सेट करने का ये जो विकल्प है समझ में आ गया है कि हमको कैसे अपने स्क्रीन के ऊपर आज का जो करेंट टाइम है, जो रनिंग टाइम है, उसको कैसे डिस्प्ले करना है, उसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया है कि आप अपने क्लॉक को एक सही पोजीशन, सही जगह पे ले जा सकते हो। अब आते हैं अगला फंक्शन जो है आपका डेट का दिया गया है। जिस तरह आपने टाइम फंक्शन का यूज़ किया है उसी तरह हम डेट फंक्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम का करेंट डेट देख सकते हैं। आपने ये फंक्शन एक्सेल में भी पढ़ा हुआ है, टाइम और डेट का दोनों फंक्शन आपने एक्सेल में भी पढ़ा हुआ है। आपको याद होगा कि हम एक्सेल के अंदर अगर टाइम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमारे सिस्टम का जो करेंट टाइम है उसको डिस्प्ले करता है। उसी तरह अगर आप डेट लिखते हो तो करेंट डेट डिस्प्ले करता है। उसके लिए फंक्शन था नाउ एंड टुडे। नाउ फंक्शन डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले करता था, जबकि टुडे फंक्शन का यूज़ करके हम करेंट डेट को डिस्प्ले करते थे। उसी तरह अगर आपको फॉक्सट्रो के अंदर आज का सिस्टम का डेट यानी करेंट डेट आपको डिस्प्ले करना है तो आपको अपने कमांड विंडो के अंदर ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। लिखना होगा क्वेश्चन मार्क और डेट लिखने के बाद आप इंटर करेंगे। अब देख सकते हैं मैं इस फार्मूले का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर लिखना होगा क्वेश्चन मार्क और डेट लिख के आप यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करिएगा, क्लोज करिएगा और इंटर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट कॉर्नर में आपको आज का डेट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो डेट का फॉर्मेट है वो आपका अमेरिकन फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। यानी फॉर्मेट है आपका
MMDDYY। हम चाहते हैं कि इस फॉर्मेट को चेंज करें, इस फॉर्मेट को बदलें, तो उसके लिए भी आपको कमांड यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए भी फॉक्स प्रो के अंदर कमांड दिया गया है। आप यहाँ टेबल के अंदर देख सकते हैं कि मैंने वो सारे फॉर्मेट दे रखे हैं जिस फॉर्मेट में हम अपने डेट को बदल सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो होता है अमेरिकन, जो आपको दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं कि सब MMDDYY फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि पहले ये मंथ को दिखा रहा है, फिर दिन को दिखा रहा है, और फिर ईयर को डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको अन्य फॉर्मेट में भी बदलें, तो आप यहाँ बदल सकते हैं। जैसे एक फॉर्मेट आप देख सकते हैं, सेट डेट NC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। NC फॉर्मेट में अगर आप चाहते हो कि हम अपने डेट फॉर्मेट को बदल दें, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो डेट का फॉर्मेट आएगा वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पे पहले ईयर दिखाएगा, फिर डेलीमीटर के रूप में डॉट लगा होगा, फिर मंथ दिखाएगा, फिर डॉट लगा होगा, और फिर दिन को डिस्प्ले करेगा। यानी आज का जो करेंट डेट है आप देख सकते हैं, जून की 10 तारीख है, 2023 है, तो इस तरह आपको डेट दिखाएगा। चलिए इस फॉर्मेट को हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले डेट फॉर्मेट यानी डेट कमांड का यूज़ करने से पहले आपको ये कमांड लिखना पड़ेगा, सेट डेट NC। तो आइए हम अपने फॉक्स प्रो स्क्रीन के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ अगर आप डेट को लिखते हो तो आपका डेट फॉर्मेट यहाँ पे अमेरिकन फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इस फॉर्मेट को बदलें, तो आपको यहाँ लिखना होगा सेट, यहाँ लिखना होगा डेट, और यहाँ लिखना होगा ANSI और इंटर। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन मार्क के साथ फिर से डेट फंक्शन का या डेट फार्मूले का यूज़ करिएगा, ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करिएगा, तो यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट चेंज हो गया है। और फॉर्मेट जो है आपका पहले ईयर, फिर मंथ, फिर दिन को डिस्प्ले कर रहा है। जो हमने आपको टेबल में दिखाया है ठीक उसी तरह का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे ब्रिटिश फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं, सेट डेट ब्रिटिश आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि दिन पहले आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए, तो आपको यहाँ पे फार्मूले में चेंजिंग करना पड़ेगा। आपको लिखना होगा सेट डेट ब्रिटिश। तो आइए इस फार्मूले को भी यूज़ करते हैं और देखते हैं। हमें लिखना होगा यहाँ पे सेट, यहाँ लिखना होगा डेट ब्रिटिश, और इंटर करिएगा। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, और यहाँ पे डेट लिखकर ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करिएगा, और देखिएगा यहाँ पे आपका डेट का जो फॉर्मेट है वो बदल गया है। आज 10 तारीख है, महीना आपका जून है, और 2023 है, आपको यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह आप जिस फॉर्मेट में डेट को डिस्प्ले करना चाहते हो वो फॉर्मेट आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से हर वो फॉर्मेट मैंने एक टेबल के रूप में आपको दिया है जिसमें आप अपने डेट को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंच का भी दिया है, जर्मन का भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हो। एग्जाम्पल भी हम आपको दे रखे हैं। इसी तरह अगर आपको अपने डेट को इटालियन फॉर्मेट में चेंज करना है तो ये इटालियन फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर जापानीज़ फॉर्मेट में चेंज करना है तो यहाँ देख सकते हैं आपको लिखना होगा सेट डेट जापान। जो फॉर्मेट आएगा पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर दिन आएगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है कि 23 दिखाएगा, जून दिखाएगा 06, और यहाँ पे आज की तारीख होगी 10, वो आपको इस तरह डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सेट डेट USA भी दिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे अगर चूज़ करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट है MM होगा, बीच में डेलीमीटर डैश लगा होगा, DD और डैश लगा होगा, YY आएगा। यानी यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डेट फॉर्मेट डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप अपने डेट को कैसे चेंज करोगे। तो सबसे पहले आपको अपने फॉर्मेट को चूज़ करना होगा, कौन सा फॉर्मेट आप डेट का यूज़ कर रहे हो, और फिर आपको डेट को डिस्प्ले करने के लिए डेट फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने आज क्लास में सीखा कि हम टाइम फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे, अपने स्क्रीन पर हम रनिंग टाइम को कैसे डिस्प्ले करेंगे। साथ ही हमने आपको बताया कि अगर आपको जो है डेट को डिस्प्ले करना है अपने फॉक्स प्रो स्क्रीन के ऊपर, कहीं भी डेट को अगर देखना है करेंट डेट को, तो उसके लिए भी हमने फंक्शन बताया। साथ ही हमने डेट के कई फॉर्मेट्स बताए कि आप अपने डेट फॉर्मेट को कई अलग अलग फॉर्मेट में बदल सकते हो। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा।